सोचिए, अगर आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां गैजेट्स की जरूरत ही ना पड़े। कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, सब कुछ बस आपके माइंड से कनेक्ट हो जाए। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन 2050 तक ये हमारी रियलिटी हो सकती है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2050 में हमारी लाइफ कैसी होगी? चलिए एक नजर डालते हैं इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया पर, जहां पॉसिबिलिटीज अनंत हैं और सब कुछ इमेजिनेशन से परे है। पहला कदम हम बढ़ाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ। इस टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में काफी एडवांसमेंट्स किए हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में नैनोबॉट्स को हमारे दिमाग में फिट किया जा सकेगा। सोचिए, आपके माइंड और कंप्यूटर के बीच एक सीमलेस कनेक्शन होगा, जिससे आपकी सोच और नॉलेज का कोई अंत नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये किसी जादू से कम नहीं होगा, क्योंकि मैथ और साइंस के टफ प्रॉब्लम्स अब सिर्फ एक थॉट की दूरी पर होंगे। ये नैनोबॉट्स न सिर्फ हमारे सोचने के तरीके को बदल देंगे, बल्कि हमारी बॉडीज के अंदर डिजीजेस को भी डिटेक्ट और क्योर कर सकेंगे। इमेजिन कीजिए, कैंसर सेल्स को नैनोबॉट्स द्वारा आइडेंटिफाई कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बिना किसी इन्वेसिव सर्जरी के। और जब गैजेट्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, तो इमेजिन कीजिए कि हमारे पास किस तरह की नई इन्वेंशंस आएंगी। वेरेबल टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब बात करते हैं 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी की। अभी हम टूल्स और हाउसेस प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन 2050 में ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि आप अपनी कार या बाइक भी 3D प्रिंट कर सकेंगे। हाँ, और शायद फूड भी प्रिंट हो सके। ये एक ऐसी इन्वेंशन होगी जो वर्ल्ड हंगर को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। सोचिए, एक बटन दबाते ही आपका मनपसंद खाना आपके सामने होगा, फ्रेश और पूरी तरह से कस्टमाइज्ड। और यहां तक कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन भी संभव हो जाएगा। आपके डीएनए के आधार पर स्पेसिफिक विटामिन्स और मिनरल्स के साथ आपका खाना तैयार किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी रिमोट एरियाज और उन जगहों के लिए वरदान साबित होगी जहां रिसोर्सेज की कमी होती है। कोई फैमिन या ड्राउट जैसी स्थितियों में भी लोग आसानी से सर्वाइव कर सकेंगे। इमेजिन कीजिए, नेचुरल डिजास्टर्स के समय एक इंस्टेंट 3D प्रिंटेड रिलीफ शेल्टर बनाना कितना आसान हो जाएगा। 2050 में ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हाइपरलूप सिस्टम्स हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके होंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स न सिर्फ सड़कों पर चलेंगी, बल्कि हवा में भी उड़ सकेंगी। हाँ, आपने सही सुना, फ्लाइंग कार्स। इन कार्स में ट्रैफिक का कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और ऑटोमेटिकली नेविगेट करेंगी, जिससे एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक जैम्स में काफी कमी आएगी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के जरिए लोग एक शहर से दूसरे शहर कुछ ही मिनटों में पहुंच सकेंगे। इमेजिन कीजिए, आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगी, जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में भी मदद करेगी। और अगर आपने कभी सोचा है कि स्पेस ट्रैवल केवल एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही क्यों है, तो 2050 में ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। स्पेस प्लेन्स के जरिए आप न्यूयॉर्क से टोक्यो तक सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकेंगे, वो भी अर्थ की ऑर्बिट के रास्ते से। क्या ये माइंड ब्लोइंग नहीं है? अब बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की। 2050 में इंसान न सिर्फ धरती पर, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर चुका होगा। कंपनीज जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन के एफर्ट से मार्स पर इंसान की बस्ती बसाना एक रियलिटी बन जाएगी। और ये सिर्फ रिच लोगों के लिए ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ स्पेस ट्रैवल आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, एक वीकेंड में आप अपने परिवार के साथ मून पर हॉलिडे मनाने जा रहे हैं, वो भी ऐसे होटल्स में जहां जीरो ग्रेविटी का मजा लिया जा सके। स्पेस टूरिज्म एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका होगा और लोग नए प्लैनेट्स एक्सप्लोर करने में लगे होंगे। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया में जहां आपके पास मल्टीपल होम एड्रेसेस हों, एक अर्थ पर, एक मार्स पर और शायद एक मून पर भी। और इस समय अंतरिक्ष यात्रा अब उतनी ही सामान्य हो जाएगी जितनी आज की डेट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, रिसोर्सेज की माइनिंग भी अन्य प्लैनेट्स पर हो रही होगी, जिससे अर्थ के रिसोर्सेज को बचाया जा सकेगा। 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर फील्ड में होगा। एआई न सिर्फ आपके काम में मदद करेगा, बल्कि आपके इमोशंस और थॉट्स को भी समझ सकेगा। इमेजिन कीजिए,
आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट सुबह उठते ही आपके मूड को सेंस करके आपके लिए एक परफेक्ट डे प्लान तैयार कर देगा। अगर आप सैड महसूस कर रहे हैं तो आपका एआई आपके लिए सूदिंग म्यूजिक प्ले करेगा, और अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपके दिन की शुरुआत मोटिवेशनल कोट्स से होगी। एआई पावर्ड रोबोट्स घर के सारे काम संभालेंगे और आप अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर पाएंगे। एआई इतना एडवांस्ड हो चुका होगा कि वो खुद से सीख सकेगा और अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकेगा, लेकिन इसके साथ ही एआई के मिसयूज का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजी के एथिकल यूज के बारे में भी सोचना होगा। एआई के एडवांसमेंट से क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के नए डायमेंशंस खुलेंगे। राइटर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स के लिए एआई बेस्ड टूल्स बन चुके होंगे जो उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे। एक एआई जनरेटेड मूवी जो आपकी एग्जैक्ट प्रेफरेंसेस के मुताबिक होगी, घर बैठे आपकी स्क्रीन पर तैयार होगी। एजुकेशन सिस्टम में भी एआई और वर्चुअल रियलिटी का बड़ा योगदान होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस पूरी तरह से डिजिटल हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जानकारी वीआर हेडसेट्स के जरिए डायरेक्टली उनके दिमाग में ट्रांसमिट हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अचानक से आप खुद को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच पाते हैं। ये सब एआई जनरेटेड सिमुलेशंस के जरिए पॉसिबल होगा। एजुकेशन अब बोरिंग नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाएगा, और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक नॉर्म बन चुकी होगी और लोग हमेशा नए स्किल्स और नॉलेज हासिल करने में लगे रहेंगे। स्किल्स अब सिर्फ एकेडमिक फील्ड्स में ही नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में भी सिखाई जाएंगी। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस के जरिए हर स्टूडेंट अपने पेस पर और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से सीख सकेगा। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया में जहां एग्जाम्स और मार्क्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि लर्निंग हर दिन और हर जगह हो रही होगी, और वो भी प्रैक्टिकली। 2050 में एक और बड़ी टेक्नोलॉजी होगी डिजिटल ट्विन्स की। ये टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम्स के एग्जैक्ट डिजिटल रेप्लिकास क्रिएट करेगी, जिनके जरिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रिज या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका डिजिटल ट्विन पहले से क्रिएट कर लिया जाएगा। इसके जरिए इंजीनियर्स पहले ही पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का पता लगा लेंगे और कंस्ट्रक्शन में लगने वाले टाइम और कॉस्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी होगा, जहां डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को पहले डिजिटल ट्विन्स पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर रियल पेशेंट्स पर अप्लाई करेंगे। और न सिर्फ सर्जरीज बल्कि फुल स्केल मेडिकल ट्रायल्स भी डिजिटल ट्विन्स पर किए जा सकेंगे, जिससे ह्यूमन ट्रायल्स में होने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज और रिस्क्स को कम किया जा सकेगा। 2050 की दुनिया में एंटरटेनमेंट भी पूरी तरह बदल चुका होगा। मेटावर्स के जरिए लोग अपनी फेवरेट मूवीज और गेम्स में खुद पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इमेजिन कीजिए, आप एक ब्लॉकबस्टर मूवी के मेन कैरेक्टर हैं और आपकी चॉइसेस से मूवी की एंडिंग बदल सकती है। मेटावर्स कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स में भी लोगों को वर्चुअली शामिल होने का मौका देगा, जिससे एंटरटेनमेंट का दायरा और भी बड़ा हो जाएगा। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को अपने लिविंग रूम में परफॉर्म करते हुए देख सकेंगे, जैसे वो सच में आपके सामने हों। मेटावर्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ वर्चुअली ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं रहेगा। बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और इवन एजुकेशनल क्लासरूम्स भी मेटावर्स इंसान के जरिए ऑपरेट करेंगे। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया में जहां आप अपने ड्रीम जॉब के लिए फिजिकली प्रेजेंट हुए बिना काम कर सकते हैं, क्योंकि मेटावर्स में आपका वर्चुअल एवेटार सब संभाल रहा होगा। 2050 में हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन की कोई सीमाएं नहीं होंगी। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है और ये बदलाव हमारी सोच से भी परे होगा। लेकिन इस बदलाव के साथ ही कई चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, जिन्हें हमें मिलकर सॉल्व करना होगा। 2050 की दुनिया सुनने में जितनी फ्यूचरिस्टिक लगती है, उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी होगी। सबसे बड़ा चैलेंज होगा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। जब हर इंसान का दिमाग इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो क्या हैकिंग का खतरा नहीं बढ़ेगा? आपकी सोच, आपकी मेमोरीज, सब कुछ हैक किया जा सकता है। क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम्स डेवलप कर पाएंगे जो इन चुनौतियों से निपट सके? इमेजिन कीजिए, अगर किसी ने आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर लिया, तो वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने पर मजबूर कर सकता है। क्या हम ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर पाएंगे जो इस तरह की साइबर क्राइम्स को रोक सकें? फिर बात आती है जॉब्स की।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की बढ़ती पावर के कारण बहुत से जॉब्स खत्म हो जाएंगे। 2050 तक हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स जॉब्स एआई मशीन्स और रोबोट्स के हाथ में होंगे। ऐसे में क्या हमारे पास इतने स्किल्स होंगे कि हम नई जॉब्स के लिए रेडी हो सकें? एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से बदलना होगा ताकि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन क्या ट्रेडिशनल जॉब्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? लोग क्या करेंगे जब रिपेटिटिव और मंडेन टास्क सब ऑटोमेशन के जरिए मैनेज होने लगेंगी? इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं क्योंकि लोगों को अपनी आइडेंटिटी और पर्पस की नई डेफिनेशन ढूंढनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हाइपरलूप सिस्टम्स के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन क्या हम ट्रैफिक रिलेटेड डेथ्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाएंगे? और अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कोई ग्लिच आ गया तो एक्सीडेंट्स को रोकना कितना मुश्किल हो जाएगा। खासकर फ्लाइंग कार्स के मामले में अगर कोई टेक्निकल फेलियर होता है तो उसके परिणाम कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। क्या हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इतनी एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे? और हाइपरलूप जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स का क्या होगा? क्या ये सिस्टम्स इतने रिलायबल होंगे कि लोग पूरी तरह उन पर ट्रस्ट कर सकें? 2050 में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बड़े इश्यूज होंगे। भले ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो, लेकिन अगर हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे पास रहने के लिए एक सस्टेनेबल प्लैनेट ही नहीं बचेगा। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी होगा। क्या हम इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपट सकेंगे? अब सवाल ये है कि इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी के एथिकल और मॉरल एस्पेक्ट्स पर जोर देना होगा। हमें एआई और नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते समय ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम को भी फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा ताकि स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी हो और वो खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना होगा ताकि लोग नए स्किल्स और नॉलेज हर उम्र में हासिल कर सकें। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमें सोशल और एथिकल वैल्यूज पर भी जोर देना होगा ताकि हम एक बैलेंस्ड सोसाइटी बना सकें। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को इतना रोबस्ट बनाना होगा कि वो किसी भी तरह के डेटा ब्रीचेस और साइबर क्राइम से निपट सके। और सबसे जरूरी, हमें प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स के एथिकल बाउंड्रीज को समझते हुए ही नई टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना होगा। एथिकल एआई और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन के प्रिंसिपल्स को हर डेवलपमेंट के कोर में रखना होगा ताकि हम एक सिक्योर और इंक्लूसिव फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। 2050 की दुनिया जितनी एक्साइटिंग होगी उतनी ही चैलेंजिंग भी, लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। आखिरकार टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, न कि हम टेक्नोलॉजी के लिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एडवांसमेंट्स के साथ साथ हम अपने ह्यूमन वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को न भूलें। तो ये थी हमारी एक झलक 2050 की दुनिया। मुझे ये वीडियो बनाने में 1 महीना लगा, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। पर क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल होगा? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। और हाँ, इस फ्यूचरिस्टिक जर्नी को एक्सप्लोर करते रहिए। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।